उससे अलग जो सुझाव था हमारा ये था कि अगर कोई बच्चे कोविड से प्रभावित हैं तो ऐसे बच्चों को तुम्हारा मौका दिया जाए तो। और उसके अलावा एक सुझाव हमारा और ये था कि जो परीक्षा लेने के लिए आएंगे अधिकारी कर्मचारी उनका वैक्सीनेट हो जाना चाहिए पहले। तो ये मैंने सुझाव रखा था, लेकिन उसके बाद उन्होंने हमसे कहा था कि भाई आप लिखित में दो, और लिखित में हमने सारा कुछ उनके पास दे दिया। तो 1 तारीख को उसके बारे में सारी जानकारी आ जाएगी, जो भी सरकार केंद्र सरकार आदेश देगी वो उसमें करेगी। दूसरा, स्कूल खुलने के बारे में था, कुछ सोशल मीडिया पे इस प्रकार की भी आई कि 1 तारीख से स्कूल खोल रहे हैं। 1 तारीख को हमारी जो छुट्टियां पहली थी वो हमारी समाप्त हुई थी। स्कूल खोलने की कोई बात नहीं, ना ही इस प्रकार का कोई बयान कहीं भी हमने दिया कि स्कूल खोल रहे हैं। तो कल हमने एक निर्णय लिया है कि 15 दिन की छुट्टियां हमने और बढ़ाई थी, ताकि 15 तारीख तक जो स्कूल है उसकी छुट्टियां रहेंगी। लेकिन जो हमारे टीचर साहबान हैं उनके बारे में हम निर्णय अलग से लेंगे, क्योंकि जो बच्चों के एडमिशन होंगे उसमें कुछ टीचरों की ज़रूरत रहेगी। तो उसमें हम एक निश्चित कर देंगे कितने टीचर उस टाइम स्कूल में रहेंगे, और जो एडमिशन है वो प्रक्रिया ठीक तरीके से चलती। जहाँ तक एजुकेशन के बारे में है, जिस प्रकार से पिछली बार हमने ऑनलाइन एजुकेशन दी और उसके परिणाम अच्छे रहे, पूरे देश में जो ऑनलाइन एजुकेशन दी जिनमें 4-5 स्टेट अच्छी जिनकी परफॉर्मेंस थी, उनसे हमारा स्टेट भी एक है। और अभी जिस प्रकार से की परिस्थितियाँ हैं, मतलब हालांकि बहुत एक बड़ा परिवर्तन आया पूरे देश में भी, प्रदेश में भी, और लॉकडाउन के बाद बहुत बड़ी संख्या में पेशेंट घटे हैं और स्थिति सामान्य होती जा रही है। उसके बारे में जो निर्णय है, ये छुट्टियां जो 15 दिन की है, ये पूरी होने के बाद उसके बारे में निर्णय लेंगे। अगर ये कंट्रोल होता है तो उसके बारे में स्कूल खोलने की बात सोची जाएगी। अभी स्कूल खोलने की कोई बात नहीं, जिस प्रकार के सोशल मीडिया जिस प्रकार की कोई बात नहीं, उसके बारे में विचार करेंगे। और अगर ऑनलाइन भी देनी पड़ेगी तो ऑनलाइन के बारे में भी उसके बाद हम अभी विचार करते हैं। हमारी तैयारी है पूरी। और इस प्रकार के एक सवाल आए थे पिछली बार के, कुछ बच्चों के पास मोबाइल भी नहीं है और कुछ बच्चे उनके पास इस प्रकार के साधन नहीं है कि वो ऑनलाइन एजुकेशन ले सके। लेकिन कुल मिला के मैक्सिमम बच्चे ऐसे हैं जिनके पास था, और ऑनलाइन कोई हमारा वैसा वो नहीं था, वो तो एक मजबूरी थी हमारी कि उसके बिना कोई विकल्प नहीं था। लेकिन अब की बार सरकार ने एक निर्णय लिया कि जो 8वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चे हैं सारे के सारे गवर्नमेंट स्कूल में उन सबको हम टैबलेट देने वाले हैं। और वो टैबलेट का जो देने का था वो हमारा सैंक्शन हो गया। अभी 3 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने फाइल अनुमति दे दी। आप सबके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि जल्दी हम वो टैबलेट भी बच्चों को दे देंगे, ताकि वो अच्छी तरीके से शिक्षा ग्रहण कर सकें। चालू रखना चाहते हैं, क्योंकि आजकल जो एजुकेशन है वो कंप्यूटर पे आधारित एजुकेशन है, और बच्चों को जो हमारे पास बच्चे पढ़ते हैं उनकी आर्थिक स्थिति जो है वो इतनी अच्छी नहीं है कि वो इतना खर्च कर सकें। तो हम चाहते हैं कि उनके लिए सरकार की तरफ से कुछ इस प्रकार का साधन मुहैया कराया जाए, ताकि उन बच्चों को भी सीखने का पूरा मौका मिले, और उनकी जो काबिलियत है वो प्रदेश की और देश की काबिलियत है, और देश को उससे बड़ा लाभ होगा। तो हम चाहते हैं कि हम 8वीं से इसको शुरू रखेंगे। अब की बार तो 8वीं से 12वीं क्लास तक हम देंगे, पर आने वाले टाइम में हम 8वीं से इसको शुरू रखेंगे, ताकि हम बच्चों को टैबलेट दें और उन बच्चों को उसका अनुभव प्राप्त हो। तो इस प्रकार हमने स्कूल के बारे में निर्णय लिया। जहाँ तक कोरोना की बात है, कोरोना के मामले में भी क्योंकि मेरे पास जमुनानगर और करनाल की जिम्मेदारी है, निश्चित तौर से एक बार काफ़ी समस्या आई, लेकिन समस्या के दौरान भी हरियाणा में कहीं भी इस प्रकार की स्थिति नहीं आई कि किसी को बेड ना मिले और किसी को ऑक्सीजन ना मिले। ये तो मैं मानता हूँ कि कुछ देरी से मिली, ऑक्सीजन मिलने में भी देरी होती थी, 2 घंटे, 1 घंटा, 2 घंटा, और बेड मिलने में भी। लेकिन ऐसी नहीं थी कि बेड ना मिले और ऑक्सीजन ना मिले। लेकिन उसके बाद जिस प्रकार से पूरी मेहनत की गई, और माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में और हमारे हेल्थ मिनिस्टर जी की देखरेख में और हमारे सभी अधिकारियों ने जिस प्रकार से प्रयास किए, आज सारा आपके सामने है कि आज हमारे पास बेड भी सरप्लस है, आज हमारे पास ऑक्सीजन भी सरप्लस है। और जिस प्रकार से कमी आई कोरोना के पेशेंट में, वो अपने आप में काबिल तारीफ है। और मैं अधिकारियों का इसके लिए और सभी कर्मचारियों का और डॉक्टरों का आभार व्यक्त करता हूँ, और समाज की में जो हमारी NGO है उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने भी काफ़ी कोऑपरेटिव सारे उसमें किया है। और आज की तारीख में बहुत ही इजी पोजीशन में है, और आने वाले टाइम में
जो संसाधन है वो बढ़ते जा रहे हैं और पेशेंट घटते जा रहे हैं। कुछ नए तजर्बे जो अच्छे किए हैं, जैसे कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज है करनाल का, वहाँ जितने भी डॉक्टर थे 200 डॉक्टर थे, उन 200 डॉक्टरों को इस काम में लगाया गया और उनके जिम्मे 25-25 पेशेंट दिए गए। जो पेशेंट होम आइसोलेशन में थे वो दिन में 2 बार उनके साथ बात करते थे, उससे उनका पेशेंट का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता था और उससे काफ़ी बड़ा राहत में लगभग 200 के अगर 25 से करें तो लगभग 5000 पेशेंट ऐसे थे जिनको वो देखते थे, उसका लाभ हो। एक जो किट हमने दी है उसका बड़ा लाभ होया और डॉक्टरों का भी मानना है कि 80% पेशेंट जो है वो सामान्य दवाइयों से ही जो देते हैं उनसे ही ठीक हो जाते हैं, तो उसमें भी हमें काफ़ी बड़ा लाभ हुआ और वो जिस प्रकार से सरकार ने चलाई। और आज मैं ये कह सकता हूँ कि आज पूरी तरीके से कोरोना हमारे पूरी तरीके से कंट्रोल में है। और लीडर किसने बनाया? आम आदमी ने बनाया ना, जो बनाया कोई भी है, चाहे वो प्रधानमंत्री तक भी है, उसको बनाने वाली कौन है? जनता। और उसी जनता का अहित कर रहे, झूठ फैलाएगा किस लिए? क्योंकि मोदी जी को बदनाम करना या सरकार को बदनाम करना। तो कोई जिम्मेदारी का एहसास उन्हें दिखाया नहीं। हर बार जिस प्रकार से, और अब तो हद ही कर दी उन्होंने कि जो जिस चीज को सारी दुनिया कह रही है कि कोरोना जो है वो चाइना से आया, तो राहुल गांधी ने तो उसने भारतीय कोरोना दे दिया। डर तो हारे को लगा, गला तो हारे का सूखा, क्योंकि हारे के पड़ोस में गली में कोई ना किसी की मौत हुई है। मैं बात कर रहा था ये युवा का इतनी देर में था और सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इस समय युवा ज्यादा की है और वो फील्ड में रहता है। माँ बाप अकेले बच्चे को काम बोलेंगे तो उसकी सिक्योरिटी के लिए आप कितनी जल्दी देखिए। मेरे क्वेश्चन सही है। बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन सबको लगना एकदम संभव नहीं है। और अगर हमने ज़्यादा उम्र के लोगों को दिया तो उसका कारण यही था कि उनकी इम्यूनिटी पावर जो होती है कम होती है, बुजुर्ग की कम होती है। जो मेरे पिताजी हैं, चाहे आपके पिताजी हैं, चाहे किसी और के हैं, चाहे मैं हूँ, जिसकी भी उम्र ज़्यादा है उसकी इम्यूनिटी कम होती है। नौजवान की इम्यूनिटी अच्छी होती है, तो इसलिए पहले उनको दिया गया, फिर अपने नौजवानों को दिया जाएगा। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जल्दी इसकी और वैक्सीन आएगी निश्चित रूप से। ये सारी स्थिति सामान्य होगी। जहाँ तक लॉकडाउन की स्थिति थी, वो लॉकडाउन में कुछ छूट हमने दी है। आपके सामने भी कुछ इस प्रकार की बातें आई होंगी कि जो टाइम हमने दिया वो 12 बजे की बजाय 2 बजे तक होना चाहिए, लेकिन कुछ प्रदेश ऐसे हैं जिन्होंने किसी ने लॉकडाउन समाप्त ही नहीं किया, ऐसी स्थिति भी है। और जहाँ केंद्र की तरफ से था वो 11 बजे तक का था, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसके लिए प्रयास किया और 12 बजे तक का कराया। और जैसे जैसे स्थिति सामान्य होगी तो इसको हम बढ़ाएंगे और आगे भी इसको बढ़ा सकते हैं। अगर पेशेंट कम होते चलते हैं, जिस प्रकार से जिस रेशो में वो कम होते जाएंगे, अगर ऐसे ही हमें सफलता मिलती रही तो आने वाले टाइम में उसमें जिस प्रकार की लोगों की डिमांड है उसको हम, मैं समझता हूँ, पूरा कर सकेंगे अगर ये सारा का सारा ठीक ठाक से चलता रहा। ये सारा का सारा जो आपके सामने है और बहुत अच्छी तरीके से हमारे कर्मचारियों अधिकारियों ने किया है। आप सब आए, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। आप कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं?